देखिए आज करते हैं आपके आर एस अग्रवाल लाइन एंड एंगल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो पहले आसानी क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 14। आपका फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है आपका गिवन है ए बी पैरेलल है आपका सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के। आपको फाइंड आउट क्या करना है, एक्स वाई जेड। अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है। तो क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड। तो आपको गिवन है ए बी पैरेलल सी डी के। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है इसका सॉल्यूशन। अगर आपकी ए बी पैरेलल है सी डी के तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल एक्स बराबर किसके हो सकता है, 35 डिग्री। क्यों, अल्टरनेट बना रहे हैं। देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे आपके बराबर। एक्स इज इक्वल टू 35 डिग्री, सीधा ही लिख दिया मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये क्या बना रहे हैं आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके बना रहे हैं। उसके बाद देखिए ये आपका ट्राइंगल बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से एक्स कितना है हमारा 35, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 35। तो 35 प्लस वाई प्लस 75 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 35 और 75 को अगर प्लस करें कितना आएगा आपका 110 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो वाई आ जाएगा यहाँ से 70 डिग्री। ठीक है, सीधा ही लिख दिया है, वाई इज इक्वल टू 70 डिग्री। अच्छा वाई आ चुका है हमारा 70 डिग्री, वाई आ चुका है 70 डिग्री। हमें जेड और निकालना है। एक्स भी आ गया, वाई भी आ चुका है, इसको एंगल 1 मान लो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर होगा, वाई के। क्यों, आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इनके वर्टिकल एंगल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। देयरफॉर वाई कितना था हमारा 70 डिग्री, तो एंगल 1 कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। लो एंगल 1 आ गया हमारा 70 डिग्री। अब देखिए इसमें भी ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे हम, इन ट्राइंगल सी ओ डी। ट्राइंगल सी ओ डी की बात करें तो एंगल 1 प्लस एंगल जेड प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है हमारा 70 डिग्री, एंगल जेड प्लस 35 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 35 को अगर प्लस करें 105 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। जेड कितना हो जाएगा 180 माइनस 105, तो यहाँ से हमारा जेड आ जाएगा आपका 75 डिग्री। तो हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल चुकी है। आसान क्वेश्चन है, एक और देखते हैं आसान क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12। ठीक है, वही आपकी आइडेंटिटी लगनी है, बार बार वही आइडेंटिटी आपकी यूज़ होनी है। वो कहता है आपका ए बी पैरेलल है सी डी के, आपको ये वाला एक्स निकालना है। ठीक है, ए बी पैरेलल सी डी के, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको एंगल 1 मान लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा एंगल 1। तो देखिए ये दोनों क्या बना रहे हैं आपके कोइंटीरियर एंगल, क्या बना रहे हैं हमारे कोइंटीरियर एंगल। तो अगर हम एंगल 1 प्लस 75 डिग्री को प्लस करें तो कितना होगा इनका सम आपका 180 डिग्री के होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल 1 सीधा ही लिख दें, 105 डिग्री हमारा एंगल 1 आ चुका है। एंगल 1 कितना आ चुका है 105, इसको मान लेते हैं एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 2 बराबर क्या होगा एंगल 1, दोनों कितने होंगे 105 डिग्री के। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हमारे क्या हैं बना रहे हैं। अब आ जाते हैं, देखिए ट्राइंगल की बात करें, वही आपका पहले वाले क्वेश्चन में ये वाला आपका है, ये नहीं नाम थोड़ा गलत हो गया, ये है आपका ई, ये है ई। ठीक है, अब बात करिएगा ट्राइंगल आपका ई सी एफ में। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ई सी एफ, तो क्या कहता है हमारा एंगल 2 प्लस एक्स प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है। एंगल 2 कितना है हमारा 105 डिग्री, एक्स हमें निकालना है 30 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इन दोनों को अगर प्लस करें आपका 135, 180 माइनस 135, तो एक्स आ जाएगा हमारा 45 डिग्री आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये दे रखा है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, कोइंटीरियर बना रहे हैं आपके 180। यहाँ से आपका ये वाला एंगल आया, ये दोनों वर्टिकली ट्राइंगल के आपने उठा के प्रॉपर्टी लगा चुके हैं इसमें, तो यहाँ से आपका एक्स भी आ जाएगा। चलिए चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 7। टिक कराया था ये वाला क्वेश्चन भी, इसमें थोड़ा फिगर थोड़ा अजीब सी है, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। आपकी ए बी पैरेलल है सी डी के और पैरेलल है ई एफ के।
तो आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस वाले x की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ई एफ पैरेलल है सी डी के, ई एफ पैरेलल सी डी के, ठीक है, गिवन है ये आपको। अगर देखिए ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि क्या बना रहे हैं आपके कोइंटेरियर, भाई ये एंगल इसके बराबर है, ओ सॉरी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ई सी आपके क्या है ट्रांसवर्सल, तो इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, क्या कहेंगे उसको हम को इंटीरियर एंगल। तो क्या कहेंगे, इसको एंगल 1 माना है हमने, तो एंगल 1 प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ से एंगल 1 कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 130, तो 50 डिग्री हमारा एंगल आ चुका है। अब अगर बात करें, देखिए बीच में इसको भूल जाइए, ई एफ को भूल जाइए, ये जो ई एफ है इसको भूल जाइए, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये भी गिवन है, ए बी पैरेलल सी डी के, ये बीच से हटा दीजिए, ये वाली जो आपकी लाइन है ई एफ और ये आपके ट्रांसवर्सल ई सी, इसको भूल जाइए। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के, ध्यान से देखिए ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, तो ये वाला पूरा एंगल बराबर इसके होगा, भाई ये वाला पूरा एंगल, यानी कि पूरा एंगल क्या है, एंगल बी सी डी, यानी एंगल बी सी डी बराबर होगा ए बी सी। एनसीईआरटी में भी इस तरह की सिचुएशन बनी थी हमारी, एक क्वेश्चन था, तो हमारा ये ए बी सी एंगल बराबर होगा बी सी डी के। क्यों आपका बनेगा ये बराबर, क्या बना रहे हैं आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल लिखने की ज़रूरत है या लिख दूं कि ये सीधा पूरा एंगल एंगल x प्लस 1 बराबर होगा आपका 70 डिग्री के, चलिए यार लिख देते हैं। तो आपका एंगल एंगल ए बी सी बराबर होगा किसके, एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल के बी सी डी के, एंगल बी सी डी के, क्यों आपके अल्टरनेट एंगल्स क्या बना रहे हैं, आपके अल्टरनेट एंगल्स आपके बना रहे हैं। देखिए इसके आगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए ए बी सी कितना है हमारा 70 डिग्री, ठीक है, और आपका बी सी डी पहले भी हमने डिस्कस किया था, बी सी डी ये दो एंगल से मिलके बनाए, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस एंगल 1, ठीक है। तो 70 डिग्री, अभी अभी हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाली थी कितनी आपकी 50, तो एंगल 1 कितना हो गया 50, तो x हो गया हमारा 20। लो जी ये क्वेश्चन भी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपका फिगर देख के थोड़ा सा डर लगता है, वही थोड़ी हार्ड फिगर है इसकी कि किस तरह से सोल्व होगा। इसमें गिवन है आपका ए बी पैरेलल सी डी का, ठीक है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस वाले x की वैल्यू, देखिए यहाँ बैठा है x की वैल्यू। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक ट्राइंगल बना है, देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका क्यू जी एच एक ट्राइंगल है, क्यू जी एच एक ट्राइंगल है, क्यू जी एच एक ट्राइंगल है, ये एंगल 1 एंगल 2 और ये आपका एंगल x, एंगल 1 एंगल 2 एंगल x, ठीक है। मैंने पहले मान लिया ये एंगल 3 मान लिया है, और ये एंगल 2 मान लिया, ये एंगल 1 मान लिया मैंने, ठीक है। अगर मैं कहीं से एंगल 1 और 2 को पता कर लूँ, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा के, आपका x भी निकल जाएगा, जब दो एंगल पता हो तीसरा निकल ही जाएगा। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसमें कि आपका ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो क्या होगा उससे, क्या होगा ये 85 डिग्री जो है ये एंगल है आपका पी ई एफ बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, यानी कि 85 डिग्री, एंगल 3 कितना हो जाएगा, ये क्या बनाएंगे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। भाई देखिए हमने इस तरह से तो पढ़ा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कि ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्या होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही तो होता है ये। तो देखिए ये अगर पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है आपकी, तो ये क्या होगा आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल 3 हम सीधा लिख दें, एंगल 3 बराबर 85 डिग्री आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बना रहे हैं हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और अब देखिए यहाँ पे, अब तो क्वेश्चन हो चुका है हमारा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 ये क्या बना रहा है आपका लीनियर पेयर, यानी दोनों का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। तो मैं इस साइड लिख देता हूँ कि आपका एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 अभी निकाला था, कितना था 85, 180, एंगल 1 आ चुका है 95 डिग्री। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लीनियर पेयर लगाएंगे। देखिए ये एक लाइन के ऊपर दो एंगल बना है, एंगल 2 और 115, एंगल 2 ये छोटा सा जो बना है, इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, ये रहा एंगल 2 और 115, इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
ठीक है। तो यहाँ से एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 बराबर 65 डिग्री, 65 डिग्री आ चुका है हमारा एंगल 2। बस अब हो चुका है। इसके आगे तो कर लोगे क्वेश्चन या करना है? चलिए मैं ही कर देता हूँ। आपका इन ट्राइंगल क्यू जी एच, तो हम क्या करेंगे इसमें, इन ट्राइंगल क्यू जी एच की अगर बात करें तो हमारा क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एंगल 1 कितना है हमारा 95 और आपका एंगल 2 कितना है हमारा 65 प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। कितना हो गया 180 डिग्री। अगर इन दोनों को प्लस करें 95 और 65 को तो कितना आ जाएगा हमारा 160 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स हो जाएगा हमारा 20 डिग्री। 180 माइनस 160 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। देखिए बहुत ही आसान है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा 85 और हमें x निकालना है। तो देखिए कहाँ से कहाँ पे हमें कनेक्शन ले जाना है। तो ये एंगल इसके बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, मैंने पहले बताया था अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं तो ये एंगल, आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, सारे प्रॉपर्टी बेस ही क्वेश्चन है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 3 कितना हो गया 85। यहाँ पे हम लीनियर पेयर लगाएंगे, एंगल 1 और एंगल 3 में लीनियर पेयर लगाया तो यहाँ से एंगल 1 आ चुका है। यहाँ पे आप लीनियर पेयर लगाइए, यहाँ से एंगल 2 भी आ चुका है। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा दीजिए इस वाले में, क्यू जी एच में एंगल 1 भी पता है 2 भी पता है, एक्स आपका फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 15, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मुझसे पूछा भी था आपकी क्लास के कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या है, आपको गिवन है ए बी पैरेलल है हमारा सी डी के, ठीक है। ये ए बी पैरेलल है हमारा सी डी के, ठीक है। प्रूफिंग का पहला क्वेश्चन है आपका, प्रूफ के लिए पहला क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है आपका एंगल बी ए ई, तो एंगल बी ए ई पहले एक बार टिक कर लेते हैं, किन एंगल की बात कर रही है, एंगल बी ए ई इस वाले एंगल की बात कर रही है, माइनस एंगल ई सी डी, लो जी इन दोनों एंगल को माइनस करके बराबर किसके बता रही है, एंगल ए सी ई के, ए ई सी के, यानी इस वाले एंगल की बात कर रही है, ठीक है। चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा। देखिए कंस्ट्रक्शन हमारा सिर्फ ये होगा कि यहाँ से अगर एक पैरेलल लाइन को खींच देना, ऐसी पैरेलल लाइन कि वो इसके भी पैरेलल हो इसके भी पैरेलल हो, तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा। हमने ऐसे क्वेश्चन किए भी हैं पहले। तो हम क्या करें, यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी, ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड सी डी के, ठीक है। तीनों लाइनें आपस में क्या हो चुकी हैं, पैरेलल हो चुकी हैं। तो यहाँ से एक एंगल ये निकलेगा हमारा, ठीक है, ये निकलेगा एक एंगल, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, इसमें बहुत ही आसान है, प्रूफ करते हैं हम इसका। ये प्रूफ में पहले क्या करना है हमें, प्रूफ में देखिए ई एफ पैरेलल है हमारी सी डी के कंस्ट्रक्शन से, ई एफ पैरेलल है सी डी के, ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन। अभी तो कंस्ट्रक्ट किया था हमने। उसके बाद में देखिए तो क्या होगा हमारा, ये पूरा एंगल यानी एंगल सी ई एफ, ये पूरा एंगल सी ई एफ और ये वाला एंगल आपका ई सी डी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला पूरा एंगल, ये वाला आपका पूरा एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा आपका 180 डिग्री होगा। क्यों, कोइंटीरियर एंगल। अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो इस वाले पूरे एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी ई एफ, ये पूरा एंगल सी ई एफ, एंगल सी ई एफ प्लस एंगल ई सी डी, ये वाला एंगल ई सी डी, एंगल ई सी डी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1, हमने इसको यहीं पे रोक दिया। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन बनाने की कोशिश करते हैं, क्या कि ए बी पैरेलल है हमारे किसके, ए बी पैरेलल है हमारी ए बी पैरेलल है ई एफ के, ए बी पैरेलल ई एफ, ए बी पैरेलल ई एफ। देखिए ए बी पैरेलल ई एफ, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी पैरेलल ई एफ के, ठीक है। ये भी क्या है हमारी बाय कंस्ट्रक्शन, ये भी हमारी क्या है कंस्ट्रक्शन से। तो इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा हमारा
180 डिग्री होगा। तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। यानी इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। यानी एंगल बी ए ई प्लस एंगल एफ ई ए, कुछ भी लिख दीजिए, या ए ई एफ लिख दीजिए या ई एफ ए लिख दीजिए, बात एक ही होगी। उनका सम कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अच्छे से बना देता हूँ मैं, 180 डिग्री। ये हमारी क्वेश्चन नंबर हो चुकी है दूसरी। अब क्या करें, इनको कंपेयर कर दें। ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। देखिए ये दोनों का जोड़ करके 180 डिग्री के है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि आपका जो है, जो आपका इन दोनों को कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। एंगल सी ई एफ, यही हमें चाहिए था, एंगल ई सी डी बराबर हो जाएगा हमारे बी ए ई प्लस एंगल ए ई एफ। ठीक है जी, ठीक है, गिवन से ही हमने निकाले हैं सब कुछ। अब देखिए इसमें सिर्फ थोड़ा सा हमें चेंज करना है। क्या, ये बी ए ई, देखिए हमें प्रूफ में क्या चाहिए, ये चाहिए हमें प्रूफ में चाहिए जी, जो हमारा बी ए ई माइनस ई सी डी हो रहा है, बी ए ई माइनस ई सी डी ये रहा, बी ए ई ये रहा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी, एक टर्म तो हमारी आ चुकी है। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे हम, ये प्लस में इधर जाके माइनस कर दो, बस थोड़ा सा एडजस्ट किया हमने, इसको इधर उधर ही लिखा है। तो हमारा ये क्या होगा, ये एंगल सी ई एफ माइनस एंगल ए ई एफ के। ठीक है, देखिए आपका राइट हैंड साइड तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ चुकी है बी ए माइनस एंगल ई सी डी, ये वाली तो हमारी साइड आ चुकी है बी ए माइनस एंगल ई सी डी। ठीक है, हमें दूसरी वाली लानी है कि देखिए अब ध्यान से देखिए ये क्या कर रहा है, दूसरी वाली हमें किस तरह से लानी है सी ई एफ, क्या लिखा है आपका सी ई एफ माइनस ए ई एफ। देखिए अगर सी ई एफ में से ए ई एफ को माइनस कर दें, इस पूरे एंगल में से ये वाला एंगल हटा दे, तो क्या बचेगा हमारा, खाली यही तो बचेगा एंगल, एंगल ए ई सी, यही तो बचेगा। सी ई एफ माइनस ए ई एफ, सी ई एफ, ये पूरा एंगल में से अगर ये वाला एंगल को हटा दे तो हमारा यही तो एंगल बचेगा, सिर्फ ये वाला। देखिए तीनों में डार्क डार्क शेड हो रही है, वही हमें काम क्या है कि ये पूरा एंगल में से ये पूरा एंगल माइनस करें तो हमारा क्या बचेगा, एंगल ए ई सी। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी, इन दोनों को माइनस करके क्या है हमारा ए ई सी, एंगल ए ई सी, ये वाला एंगल बचेगा हमारा खाली ए ई सी। तो एंगल ए ई सी यहाँ पे लिख देंगे हम, हैंड्स प्रूफ। देखिए एक बार फिर से इसका रिव्यू करते हैं क्वेश्चन का। हमने यहाँ पे पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ किया, ये लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल आपस में क्या हो गई, ठीक है, तीनों आपस में क्या हो चुके हैं, पैरेलल हो चुकी हैं। उसके बाद में हमने क्या देखा कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम, यानी इस वाले एंगल का सम इस वाले एंगल का सम क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। ठीक है, बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो इन दोनों का सम भी क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। इनको कंपेयर किया तो इन दोनों के सम कितने हो चुके हैं, आपस में बराबर हो चुके हैं। ये बी ए ई इसको इस साइड ले गए तो ये आ गया हमारा एंगल बी ए ई माइनस एंगल ई सी डी, यानी कि हमारी एल एच एस साइड तो आ चुकी है। ठीक है, उसके बाद में हमने सी ई एफ में से ए ई एफ को घटाया, तो हमारा अगर इसको माइनस करें सी ई एफ में से हमने ए ई एफ को माइनस किया तो ए ई सी हमारा बचता है एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका एग्जाम्पल नंबर 13, वो भी टिक लगाया मैंने, आपका एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर है 218 करना, उसको बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें सिर्फ एंगल फाइंड आउट करना होगा, इसमें प्रूफिंग का था, बात सिर्फ इतनी है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। बहुत देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका।
यहाँ पे आपका पैरेलल दे रखा है, ए बी पैरेलल है सी डी के, ये वाली ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। आपको प्रूफ करना है एंगल ई जी एफ बराबर कितना है 90 डिग्री के। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें कुछ मानते हैं, ये पूरा एंगल लेते हैं, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल, इसको मान लेते हैं हम एंगल 1। कितना मानते हैं इसको, एंगल, ये पूरा एंगल होगा एंगल 1, ठीक है, ये कितना होगा पूरा एंगल 1, और ये वाला एंगल होगा हमारा पूरा एंगल, मान लीजिए इसको एंगल 2। कितना होगा ये एंगल 2 पूरा एंगल। अब देखिए ए बी अगर पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये और टी क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों एंगल का सम एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो प्रूफ करते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा हमारा 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब देखते क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड बोथ साइड बाय 2। तो एंगल 1 का आधा हो जाएगा, एंगल 2 का भी आधा हो जाएगा, 180 डिग्री का भी आधा हो जाएगा। अगर हम एंगल 1 का आधा करें, अगर इस पूरे एंगल को आधा करें तो हमारा ये वाला एंगल निकलता है, यही तो एंगल निकलेगा, इसको मान लेते हैं एंगल 3, इस आधे एंगल को मान लेते हैं एंगल 3। ये पूरा एंगल है 1 और ये आधा एंगल है हमारा 3। इसी तरीके से एंगल 2 को अगर आधा करें तो हमारा ये वाला एंगल निकलेगा, इसको मान लेते हैं एंगल 4। ये हो गया हमारा एंगल 4, ठीक है, अंदर वाला। ये पूरा एंगल हो गया एंगल 2 और इसका आधा हो गया एंगल 4। इसी तरीके से ये पूरा एंगल था 1, इसका आधा एंगल कितना है 3, ये एंगल 5 जो हमें प्रूफ करना है, ये 90 डिग्री। तो एंगल 1 का आधा किया तो कितना हुआ, ये वाला, ये पूरे एंगल में से आधा किया तो ये वाला एंगल बचता है हमारा, यानी एंगल 3 प्लस। इसी तरीके से ये पूरा एंगल है 2, इसको आधा करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा एंगल 4, और 180 को 2 से डिवाइड किया, क्या बचता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इन ट्राइंगल, अगर हम ट्राइंगल में प्रॉपर्टी अगर हम लगाते हैं, आपकी ट्राइंगल में प्रॉपर्टी लगाइए कि ई एफ ई जी ई एफ में, इन ट्राइंगल जी ई एफ, तो देखिए यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 4 कितना है हमारा, अभी प्रूफ किया था, एंगल 3 और एंगल 4 कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देयर फोर एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 90 हो जाएगा, माइनस हो गया 90 डिग्री। यही हमें क्या प्रूफ करना था, तो हम लिखेंगे देयर फोर एंगल, क्या था हमारा एंगल ई जी एफ, यानी ये ई जी एफ बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, ई जी एफ बराबर 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था, है प्रूफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ए बी पैरेलल गिवन है, इसमें आपका ए बी पैरेलल गिवन है आपका सी डी के। इसमें आपसे प्रूफ क्या करा रहा है, प्रूफ करा रहा है आपका पी प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा अजीब सा हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं देखा होगा आपने इससे पहले एनसीईआरटी में। तो देखिए क्या करें, इसमें कंस्ट्रक्शन करना है, एक्स वाई एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, मैंने पहले से कर दिया है ए बी और सी डी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एंगल क्यू है वो डिवाइड हो जाएगा एंगल 1 और एंगल 2 में, ठीक है। तो एंगल 1 और 2 देखिए बीच में से अगर हम पैरेलल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं तो एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्यू, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बाइसेक्ट हो जाएगा। इसको नाम दे देते हैं, ये ई है और ये जी है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बीच से बाइसेक्ट हो जाएगा, तो हमारा क्यू क्या हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसको इक्वेशन मान ले, बहुत ही काम आएगी आगे चल के। तो देखिए क्या करें हम, पहली चीज़ क्या करना है हमें, एक्स वाई पैरेलल है हमारा देखिए ए बी पैरेलल है एक्स वाई के कंस्ट्रक्शन से, तो हमारी जो ए बी है वो पैरेलल है एक्स वाई के, ए बी पैरेलल एक्स वाई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन से हम लिख देंगे इसको। तो देखिए एंगल पी प्लस एंगल 1, एंगल पी प्लस एंगल 1 दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, 180 डिग्री आपका क्या बना रहे हैं, ये को-इंटीरियर एंगल्स, क्या बना रहे हैं को-इंटीरियर एंगल्स। यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, किसी की भी नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़, इसको मान लेते हैं एंगल 3, ठीक है।
तो हम क्या करें, देखिए एंगल 3 और एंगल आर क्या बना रहे हैं आपका, लीनियर पेयर बना रहा है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 3 प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस एंगल आर, ठीक है, कितना हो गया 180 माइनस एंगल आर के। अब देखिए, अब आता है क्वेश्चन, तो एक्स वाई पैरेलल है सी डी के, कंस्ट्रक्शन से सिंस एक्स वाई पैरेलल टू सी डी के, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये दोनों भी देखिए, जैसे एंगल 1 और एंगल पी आपस में क्या बना रहे थे 180, जैसे एंगल 1 और एंगल पी आपस में क्या बना रहे थे आपके को इंटीरियर एंगल 180 का सम, इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या बना रहे हैं आपके को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, ठीक है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, तो हम लिख देंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो एंगल 2 की जगह एंगल 2 लिखेंगे, एंगल 3 हमने कितना निकाला था अभी 180 माइनस एंगल आर बराबर 180 डिग्री, ठीक है। इसका यूज़ किया, एंगल 3 हमने क्या निकाला था आपका 180 माइनस आर, क्यों निकाला था, क्योंकि ये क्या बना रहा था आपके लीनियर पेयर बना रहा था, तो यहाँ से हमारे एंगल 3 निकल के आता है 180 माइनस आर। तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 किया हमने, तो कितना होगा, को इंटीरियर एंगल बना रहे हैं ये भी हमारे को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 3 कितना है हमारा 180 माइनस आर, 180 से 180 हमारा क्या है कट चुका है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे माइनस आर प्लस एंगल 2, ठीक है, एंगल आर प्लस एंगल 2 आ चुका है हमारा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। और देखिए हमारी ये इक्वेशन 1 थी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, 180 से 180 कट गया। अब क्या करें, इनको ऐड कर देंगे, इक्वेशन को पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को जोड़ें तो हमारा क्या आएगा, कितना है हमारा, ये रहा एंगल 1, ये एंगल, ये इक्वेशन 2 होगी और ये इसको 3 होगा। एंगल 2 और एंगल इक्वेशन 3 और 2 को जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो कितना होगा एंगल 1, इक्वेशन 2 कितनी, एंगल 1 प्लस एंगल पी, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल पी बराबर, और LHS में LHS ही जुड़ेगा हमारा, और माइनस आर प्लस एंगल 2 बराबर 180 और प्लस 0। देखिए हमने LHS में LHS जोड़ा, एंगल 1 प्लस एंगल पी, और ये तो ये तो प्लस का अगर साइन होगा तो माइनस आर प्लस एंगल 2 ही रहेगा, और 180 में हमने 0 जोड़ा तो कितना हो गया 180, ठीक है। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल पी माइनस आर प्लस एंगल 2 बराबर 180 में जोड़ा तो कितना होगा 0, खाली 180 ही रहेगा। एंगल 1 और एंगल 2 कितना है हमारा, इसको देखिए लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस पी माइनस आर बराबर 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है हमारा, क्यू के बराबर है फ्रॉम फर्स्ट, तो क्यू प्लस पी माइनस आर बराबर 180 डिग्री फ्रॉम फर्स्ट से लिख दोगे। देखिए 1 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा क्यू के बराबर, तो ये होगा क्यू पी ये रहा माइनस आर ये रहा 180 ये रहा, तो हम लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, हैंड्स प्रूफ, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारा। हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम 180, ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस आर, ठीक है, 180 माइनस आर प्लस एंगल 2 बराबर 180, तो माइनस आर प्लस एंगल 2 कितना हो गया हमारा 0, और ये वाला कितना है एंगल 1 प्लस एंगल पी बराबर 180, दोनों को अगर जोड़ें तो कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कितना होगा, एंगल 1 और एंगल 2 बनाएगा हमारा क्यू के बराबर, प्लस पी माइनस आर बराबर 180 डिग्री हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में है आपका, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए बी पैरेलल है आपका, इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ए बी पैरेलल है आपका पी क्यू के, ठीक है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्या करें, इसको एंगल 1 मान लें, ठीक है, इसको एंगल 1 मान लें। अगर एंगल 1 प्लस 25 डिग्री और 75 डिग्री को रखें तो तीनों क्या बना रहे हैं हमारे ग्रुप ऑफ लीनियर पेयर, तो तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे 75 प्लस
ये 20 नहीं है, 25 नहीं है, 20 डिग्री है। वेट वेट वेट, ये 20 है, 20 सॉरी। तो हमारा 75 प्लस 20 प्लस एंगल 1 कितना होगा, 180 डिग्री। ये कितना होगा हमारा 95 डिग्री प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो कितना होगा एंगल 1 हमारा यहाँ से आ चुका है, एंगल 1 आ गया हमारा 85 डिग्री। ठीक है, कितना हो गया 85। अगर हम बात करें, बीच में पॉइंट है ये आपका जी। ठीक है, तो हम बात करें ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ई जी एफ, ये आसान क्वेश्चन है आपका। तो एंगल 1 प्लस एक्स प्लस 25, एंगल 1 कितना हमने निकाला था आपका 85, तो एंगल 1 हो गया हमारा 85, इन तीनों का सम कितना होगा 180 प्लस एक्स प्लस 25 बराबर 180 डिग्री। इनको प्लस, दोनों को प्लस करके हमारा आया 110, तो x प्लस 110 बराबर 180, x आ चुका है हमारा 70 डिग्री। कितना आ चुका है ये हमारा 70 डिग्री, x हो चुका है हमारा 70 डिग्री। अब देखिए क्या होगा हमारा, ये पूरा एंगल, ये वाला फिर से वही बात बतानी है, ये वाला पूरा एंगल बराबर होगा इसके, क्या बना रहा है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या बना रहा है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमारा बना रहा है, क्या बना रहा है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये वाला पूरा एंगल। तो एंगल इसका नाम है ई एफ जी। अगर ए बी, सिंस ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ठीक है, और ई एफ है इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर क्या होगा एंगल ई एफ क्यू, एंगल ई एफ क्यू बराबर होगा हमारे 75 डिग्री के। क्या बना रहे हैं देखिए, ये एंगल इसके, अगर ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल क्या होगा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यही तो है, ये लाइन पैरेलल है और ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इस वाले एंगल के, तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के। क्यों, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, तो एंगल ई एफ क्यू में से क्या निकल रहा है आपका 25 प्लस वाई, दोनों को अगर जोड़ें तभी तो होगा हमारा एंगल ई एफ क्यू। कितना मिलकर बनाए दो एंगल, यानी 25 और वाई से बनाए, तो वाई हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ये हमारा आंसर आ चुका है। तो एक्स, तो हमें ये वाला एंगल था हमारा, इसको नाम दे दें हम जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ, ठीक है, एंगल 1 मान लिया था, कोई नहीं। एक्स हो चुका है हमारा 70 डिग्री और वाई हो चुका है हमारा 50 डिग्री, यही हमें निकालना था। ठीक है, यही हमको फाइंड आउट करना था। तो देखिए एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर आपका एग्जाम्पल है आपका, सॉरी एग्जाम्पल की बात कर रहा था मैं, एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी पर ही बेस है। एग्जाम्पल आपका 9, ठीक है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सेम ऐसे कराया था, सेम क्वेश्चन है आपका, सेम कराया हुआ है मैंने क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 9 और एग्जाम्पल नंबर 13 आपको खुद करना है। ठीक है, दोनों सेम ही होंगे। जो सॉरी एग्जाम्पल नंबर 13 आपका जो बेस होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 15 और एग्जाम्पल 15 आपका एनसीईआरटी का है। तो ठीक है, इनको करके देखना, सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। किसी को अब भी समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आया, मैं उसको दोबारा स्पेसिफिक तरीके से बताऊँगा। चलिए, थैंक यू क्लास।